नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश पैडा की क्लास है। देखिए मित्रों, वैसे तो मेरे चैनल पे सारा जो खेल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का है। जो पूरी आपकी पैडा है और हर सब्जेक्ट की पैडा एंड सीडी पॉजिटिव नेगेटिव से ख़त्म करा देता हूँ। अगर फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो ये 90 मार्क्स का पोर्शन होता है और सेकंड पेपर की बात करूँ तो ये 75 का पोर्शन होता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी में भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव बताता हूँ, बट इसमें थोड़ा अपना दिमाग भी हमें लगाना पड़ता है क्योंकि लैंग्वेज अलग है। तो एज इट इज़ वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आते हैं जैसे और पैडाज में आते हैं। तो थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे और ट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे और फिर देखिए कैसे सीटेट में जो इंग्लिश पेडागोजी है वो भी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि जो ये गौतम सीटेट क्लास है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस फैमिली के साथ आप जुड़ जाइए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकस ऑन, यानी कि जो कम्युनिकेटिव इसकी अप्रोच होती है, यानी कि बातचीत जो करने की अप्रोच होती है, वो इंग्लिश को जो हम इंग्लिश सिखाते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करती है। तो देखो, ये पॉजिटिव चीज़ ही होगी जिस पे वो फोकस कर रहा होगा, तो हमें पॉजिटिव चीज़ की तरफ चलना है, ध्यान रखना। द स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस, एक्यूरेसी। देखिए, जहाँ इस तरह का शब्द आ रहा है एक्यूरेसी, अब मैं इसे प्रॉपर ये तो नहीं कहूँगा कि नेगेटिव है, क्योंकि मैं पहले से इस चीज़ को बता चुका हूँ कि इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल वैसे ही नहीं आते हैं जैसे और पैडाज में आते हैं। लेकिन मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा इसका। बच्चा है छोटा, 5 से लेके 12, 10 या 12 साल तक का, ये एक्यूरेट चीज़ नहीं कर सकता है, इसलिए इसको आप ज़्यादा वरीयता ना दें, इसे आप नेगेटिव लेके चलें। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नेगेटिव, यानी कि शुद्ध उच्चारण। अरे छोटा बच्चा है, शुद्ध उच्चारण कर रहा है या नहीं कर रहा है इस पर आप इतना ध्यान मत दो। हाँ, धीरे धीरे उसको उच्चारण को ठीक करना है, लेकिन इनिशियली नहीं करना है। मान लो पहली क्लास में बच्चा आया, उसने कुछ बोला, आपने कह दिया अरे तू तो गलत बोल रहा है, तो फिर वो बोलेगा ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा उसका स्कूल आने का। नेगेटिव। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बहुभाषी, अलग अलग भाषाएं या दोनों भाषाएं, बहुभाषी द्विभाषी, द्विभाषी होता है, दो भाषा वाला। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, यानी कि जो दो भाषाएं हैं, अब ये दो भाषाएं कौन सी हैं। एक तो भाषा जो होगी वो आपकी मानक भाषा होगी, यानी जो बच्चों को आप सिखाना चाहते हो, और एक बच्चा वो है जो बच्चा लेके आ रहा है। तो दोनों भाषाओं में बोलने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए और लैंग्वेज का करेक्ट प्रयोग करो। पॉजिटिव लग रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न्स, सेलेक्टेड चीज़ें करवा दी, बाकी कौन कराएगा, नेगेटिव। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, इनमें से प्राइमरी लेवल पर कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया होगी जो रीडिंग स्किल को डेवलप करेगी। तो भाई बढ़िया चीज़ तो पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं। एबिलिटी टू रीड फैराज करेक्टली, फिर वही करेक्ट वाली बात। अरे बच्चा प्राइमरी लेवल का है भाई, वो कहाँ करेक्ट पढ़ पाएगा, ऊपर से अंग्रेजी, नेगेटिव। एबिलिटी टू कंप्रहेंस द टेक्स्ट ऑलरेडी रेड, यानी कि जो उसने पैसेज या जो टेक्स्ट पहले से पढ़ रखा है उसको समझ पाए, ऐसे ही कुछ एबिलिटी उसमें आया, मतलब रीडिंग स्किल हम इसको ऐसे डेवलप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या हो सकता है। होल्ड पर रखेंगे फिलहाल इसे। ओनली, ओनली जो वर्ड है ये नेगेटिव है। नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, वही ना, करेक्टिविटी पे मत जाओ कि बिल्कुल बच्चा करेक्ट कर दे। भाई प्राइमरी का बच्चा बिल्कुल करेक्ट नहीं कर पाएगा, 5 से 10, 12, 10 साल तक का ही तो बालक है, कैसे कर देगा ठीक। एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, तो ये तो करेक्टली करेक्टली नहीं बचा लिया आपको, आंसर हो गया बी। क्या कि पहले से जो बच्चा पढ़ा, पहले उसे बच्चों को कोई टेक्स्ट पढ़ाओ, फिर उसको बोले बेटा आप पढ़ो, आप तो इंग्लिश है पहले उसको बताना पड़ेगा। अगर वो पढ़ने लगे तो इससे जो इसमें रीडिंग स्किल डेवलप होगी। आप ना क्या कहते हैं, करेक्ट चीज़ों या बच्चों को बिल्कुल कुशल बनाने की जहाँ कोशिश हो रही हो, जहाँ बच्चों को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश हो रही है, उन चीज़ों से बचो, वो क्योंकि नेगेटिव है। एक्सपर्ट बनाना नेगेटिव है प्राइमरी लेवल पे। वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू, जब पढ़ रहा है तो जो लर्नर है यानी कि जो हमारा बच्चा, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, भी पॉजिटिव चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी पॉजिटिव सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। गैस द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, गैस करना, अगर बच्चा गैस कर पा रहा है तो वो पॉजिटिव चीज़ होती है, पहले बता रहा हूँ आपको। अगला देखेंगे। ट्रांसलेट द रिटन सिम्बल्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स टू ग्रैप्स देयर मीनिंग,
भाई जो रिटर्न सिंबल्स हैं उनको वो उसके साउंड के साथ मिला पाए, ग्रैप्स मीनिंग उसकी जान पाए, तो भाई ये भी पॉजिटिव लग रहा है कि जो सिंबल है, मान लो सिंबल लिखा है ए, किसी ने कहा ए और बच्चे ने उस साउंड को और इस सिंबल को मैच कर लिया, तो ये बात भी ठीक है। तो अभी तो ये दो पॉजिटिव लग रहे हैं भाई। प्रिसीव एंड डिकोड लेटर्स टू ऑर्डर, डिकोड करना वो होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ कोड थी, उसको आपने डिकोड कर दिया, नहीं, ये नेगेटिव। अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स टू ग्रैस्प द मीनिंग, हर शब्द को पढ़ना, हर शब्द को समझना उस बच्चे के लिए जो 5 से लेके 10 साल तक का है, पॉसिबल नहीं है। हमें समझ में नहीं आती है अभी ढंग से इंग्लिश, तो बच्चों को कैसे समझ में आ जाएगी? तो नेगेटिव। यहाँ एक्सपर्ट बना रहे हो, एक नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, अब बचा ए और बी। तो आप देखेंगे आंसर कौन सा होगा। आप देखो, एक तो क्या है कि वो गैस करे, और ये कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है संदर्भ, ये भी बहुत पॉजिटिव होता है। पर संदर्भ का तो मैंने आपको बता ही रखा है कि मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड्स, अगर न्यू वर्ड, नया ज्ञान, अगर इन चीज़ों को बच्चा समझ रहा है संदर्भ अनुसार, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है, बजाय इसके कि वो साउंड को और लेटर को मैच करे। यहाँ पे एक ही चीज़ कर रहा है, जबकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव है और आंसर भी है। अगला प्रश्न देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइकिल प्रोसेस, यानी कि जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी बातचीत है, उसको जो एक साइकिल प्रोसेस के रूप में कौन, इन चारों में से कौन कम्युनिकेशन अ साइकिल प्रोसेस को बन जाए? ऐसा क्या? देखिए, सेंडर यानी कि भेजने वाला, रिसीवर लेने वाला, मैसेज का मतलब वो, और फीडबैक। अब देखिए फीडबैक क्या होता है। जैसे मान लो टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, टीचर ने पूछा हाँ भाई समझ आया, बच्चा बोला हाँ सर समझ आया, या बच्चे ने कहा नहीं सर जी समझ नहीं आया, समझ आया, समझ नहीं आया, ये वाला कैसा है, ये वाला सर ऐसा है, ये सर्किल बन जाता है एक। कैसे बनता है? फीडबैक से। अगला प्रश्न देखेंगे। टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग, इसमें क्या होता है भाई? इसको तो सीधा सीधा बता दो क्योंकि उन्होंने सीधी सीधी चीज़ पूछी है। प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले पूरी चीज़ बच्चे को बताओ, फिर उसके पार्ट्स के बारे में बताओ। ये टॉप टू डाउन होता है। ये सीधी सीधी चीज़ थी, सीधी सीधी बता दी। अगला प्रश्न देखेंगे। अदिति, अ विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास 4th, एक अदिति नाम की बच्ची है जो देखने में जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है या ज़्यादा प्रॉब्लम है, वट एवर, 4th क्लास की, डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल, उसके पास ब्रेल नहीं है। हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक, अब टीचर कैसे उसको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक को पढ़ने में मदद करेगी? भाई पॉजिटिव चीज़ करेगी टीचर, तभी तो मदद मिलेगी बच्चे को। तो देखिए, शी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो सीडी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड, यानी क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो वो ऑडियो सीडी ला के दे सकती है बच्चे के लिए, जिससे कि बच्चा उसको सुन सके। तो यार ये बात तो ठीक हो सकती है। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द सिंगल चाइल्ड, शी में यूज हर एनर्जी इन टीचिंग द रिमेनिंग क्लास। देखिए आजकल चल रही है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसमें आप एक सिंगल बच्चे को भी नहीं छोड़ सकते हो। समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि एक जो आपके पास CWSN बच्चे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इनको तो लेके चलना है, छोड़ थोड़ी सकते हो। अगर छोड़ रहे हो तो नेगेटिव। शी में आस्क हर पेरेंट टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड, पेरेंट्स तो क्यों भाई, बच्चा तुम्हारे पास है, पूछोगे पेरेंट्स से? नहीं, सी पेरेंट्स नेगेटिव ही है। सी में आस्क द प्रिंसिपल, क्लास से बाहर का बच्चा भी पढ़ाते क्लास से बाहर का बंदा भी पढ़ाते समय नेगेटिव ही होता है। बस टीचर ये जो भी कुछ है। टू अरेंज अ स्पेशल टीचर, स्पेशल टीचर कोई नहीं है, स्पेशल टीचर आप ही हो, स्कूल से बाहर का बंदा नेगेटिव है। तो क्या दे, ये आपने बच्चे के लिए किया, इसमें बच्चे की सहायता की, आपने व्यवस्था को बदला, यही समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न देखेंगे। पोएट्री टीचिंग इज जनरली मीट फॉर, जो पोएट्री जो होती है, कविता होती है, वो किस लिए होती है? ये तो आप बता ही दोगे, एंजॉयमेंट के लिए और अप्रिसिएशन के लिए होती है। ग्रामर नेगेटिव, ये क्या, पंक्चुएशन नेगेटिव है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए नहीं, ये मज़े के लिए होती है, एंजॉय करते हैं सब, अप्रिसिएशन करते हैं, अरे बहुत बढ़िया कविता है, ऐसे बोलते हैं। रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मीन्स, इसका क्या मतलब है? रीडिंग अलाउड, तेज पढ़ना। रीडिंग फॉर ग्रामर, ग्रामर तो है ही नेगेटिव। मीनिंग मेकिंग, यानी कि उसकी भाषा को समझना। देखते हैं। डिकोडिंग द लेटर्स एंड वर्ड, जी हाँ, डिकोडिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड। सेकंड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? सेकंड लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? जैसे मान लो मैं
अब सेकंड लैंग्वेज क्या आई, तो ये क्या कर रहे हैं, डिकोड ही तो कर रहे हो लेटर्स और वर्ड को, कि हिंदी में ये कहते हैं इंग्लिश में ये कहते हैं। तो ये है सेकंड लैंग्वेज सीखने का मतलब। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्टडीज परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा इट इज़ कॉल्ड, यानी कि जो सीखने वाले हैं वो फीडबैक देते हैं, किसको फीडबैक देते हैं, ईच अदर्स, एक दूसरे की भाषा को, उनके काम को, उनकी रणनीतियों को, उनकी परफॉर्मेंस को, तो उसको क्या कहा जाता है, फॉर्मल असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट। तो भाई इसको बोलते हैं हम पीयर असेसमेंट। ये सीधी सीधी परिभाषा थी, इसको आप रट भी सकते हैं। A teacher after completing a chapter asks the students some questions to review their learning and check their understanding. The questions she is asking will be based on, यानी कि एक टीचर है वो आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पूछती है द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस टू रिव्यू देयर लर्निंग, मतलब बच्चों से उनकी कितनी लर्निंग हुई, उनको कितना समझ में आया, इसके बारे में वो प्रश्न पूछते हैं। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है वो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि बच्चों का वो भला सोच रही है, कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। द क्वेश्चन शी इज आस्किंग विल बी बेस्ड ऑन, जो वो क्वेश्चन पूछ रही है वो किस चीज़ पे बेस्ड होने चाहिए, लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, लोअर मत करो यार, लोअर तो नेगेटिव चीज़ है, हाइपर, हाइपर मत करो, हायर कर सकते हो, ऑर्डर थिंकिंग, मिडिल नहीं, हायर ही रखो, पॉजिटिव आंसर। तो दोस्तों ये इंग्लिश की क्लास थी पैडा की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, अपना स्कोर भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए, और कोई भी दिक्कत है सीटेट से रिलेटेड इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है, बट सिर्फ सीटेट से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछना, नोट्स पीडीएफ कुछ भी गाइडेंस किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, सीटेट आ गया है बहुत पास में, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। हाँ, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।